पापा मेरी जान हरदम रखना, अब हाथ ये सर पर तुम। पापा मेरी जान मेरे संग चलना, हर मील का पत्थर तुम। वुलन कपड़ा जो मैंने लिया था जब सीज़न स्टार्ट हुआ खैबर बाड़ा से, वो सूट है। इसके साथ मैंने बहुत सारे बटन्स हैं जो कि मैंने आप लोगों को दिखाए में डिफरेंट। जो भी कोई यूट्यूब चैनल्स जिनके भी हैं और जो भी व्लॉगिंग कर रहे हैं, ये बहुत एक इस तरह की जगह है जहाँ पे जो भी आप बोल रहे हैं, कह रहे हैं, उसका दूर दूर तक इम्पैक्ट हो जाता है। ये इसका फ्रंट है और ये इसकी बैक है, और बैक से इसका बहुत खूब सारा घेरा है, और ये फ्रंट से ऐसे है। ये है इसका मामला सारा। लेकिन जो हमारी जो भी कोई व्लॉगर्स हैं, उनकी अपनी, या इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे आंखें बंद नहीं की जा सकती। आप भी रिस्पॉन्सिबल इनफ कि आप किसके चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, और जिनको सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा मिल रही है उनको बहुत बहुत ज़्यादा और ज़्यादा कॉन्शियस होने की और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप यूट्यूबर्स पे डालते हैं तो आप पर भी है कि आप जिनको सब्सक्राइब कर रहे हैं उनको आप एहसास दिलाते रहें कि अगर कोई गलती है तो वो गलती फ़ौरन से ठीक हो जाए। आबिद तो मुझे पता है इसको बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ग्लिटर का बहुत होता है आँख में। इवन जो ग्लिटर वाली चूड़ियाँ आबिद वो भी नहीं लेने देते। अस्सलाम वालेकुम। शाम हो गई और इस्लामाबाद में ना ज़रा शाम, बेटा उधर वाली नवीद, ये चीज़ें भी ठीक कर लो उधर से। और इस्लामाबाद में ना एक ठंडक होती है जो बारिश के बाद होती है, बहुत अच्छी सी ठंडक, जिसको मैं बहुत इसलिए पहचानती हूँ क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी से इस्लामाबाद में रही हूँ। और एक बारिश के बाद या एक बस एक ठंडक होती है। खुश्क वाली सर्दी अलग होती है, और जो यहाँ वाली ज़रा मीठी मीठी सी ठंड है वो अलग होती है। तो वो नॉर्मली जिस तरह अगर आप ज़्यादा मरी वगैरह विज़िट करें तो फिर आपको वो ठंड फील होती है और पता चलता है उसका। तो ये सारी हम लोगों की जो भी यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं उनको वो फील हो जाता है, जैसे कि दूर बारिश हुई हो या दूर कहीं बर्फ़ पड़ी हो तो भी आपको वो ठंड फील हो जाती है। तो वही बात है कि शाम को फिर आप जब बाहर निकलते हैं तो आपको गर्म कपड़े उसी हिसाब से पहनने होते हैं। लेकिन अब अच्छा होता ये है कि अब हम लोग की गाड़ियाँ यूजुअली सारी हीटेड हैं और हीटर वगैरह लगा होता है, तो फिर आपको वो गाड़ी में और आपका टेम्परेचर होता है और बाहर आपका टेम्परेचर और होता है। मैं भी आपको पिछली वीडियो में मैं बता रही थी, लीजिए उठाओ ना ये फ्रूट, ये चीज़ें उठाओ। अच्छा, पिछली वीडियो में मैं आपको बता रही थी कि मैंने ऑरेंज जूस नहीं पिया 1-2 दिन से, तो फ्रूट माशाल्लाह से हमारे घर आ गया हुआ है, और आप ऑरेंजेस और सारा फ्रूट वगैरह ले आए हैं। तो अब कल से मेरा फ्रूट इंशाल्लाह ऑन टाइम मुझे मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। असल में मैंने सलाम अभी पिछले सीन में भी किया था। अच्छा, 2 दिन से मुझे ज़रा डाउन होके मैं इसलिए भी रिकॉर्डिंग नहीं कर सक रही थी। एक तो इरशाद नहीं थी 2-3 दिन से, पता वो अपने मूड से आती है और अपने मूड से जाती है। तो अब ज़रा मैं जूता भी चेंज करके सबसे पहले आपको दिखा दूँ कि ये वुलन सूट्स में से कौन सा सूट है जो मैंने आज पहना है, और इसका बायोडाटा क्या है वो भी आपको बता दूँ। जूते मैं चेंज करना चाह रही हूँ, चेंज करके आपसे बात करती हूँ। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ब्लैक वेलवेट के सूट का जिसका सब लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे वो बन गया है। वो भी मैं माँ साहब से पिक कर लूँगी और वो फिर आपको दिखाऊंगी इसी वीडियो में। और एक बात यह है कि आज हमारे घर में मतलब मेरे ख्याल से सदियों के बाद बने हैं पाए, जो कि नवीद वगैरह ने अपने लिए बनाए हैं। तो वो भी मैं दिखाऊंगी आपसे। मैंने अपना पास्ता और थोड़ा सा जो बनाया था मैंने घर वाला, जो आप लोगों के साथ वीडियो में मैंने शेयर की भी है, वो मैंने वो बनाया था। साथ मैंने अपना मटन का पीस लिया था और मेरा खाना हो गया था। तो वो वही बात है कि आजकल मुझे ये होता है जो मेरे लिए वेट नहीं लूज़ हो रहा, लेकिन थोड़ा सा मुझे वैसे अपना आप लाइट फील हो रहा है। ब्लोटिंग मेरा ख़त्म हुई है क्योंकि मैं रात को पहले मैं 6:30-7 बजे तक खाना खाती थी। आजकल मैंने ऑलमोस्ट समझे कि 5:30 बजे तक खा लेती हूँ खाना। अगर मुझे बाद में कुछ क्रेविंग हो तो मैं कोई फ्रूट ले लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो भी ना लूँ। तो 1-2 ये बातें हैं, 1-2 चीज़ें जो मैंने आपसे बात करनी है वो भी बात करूँगी। पाए आपको दिखा दूँ, क्योंकि अगर पाए वगैरह अभी आप लोग आजकल खाना चाहते हैं, सुना है मैंने कि सर्दियों में खाने चाहिए, तो वो बस सुनी सुनाई बात है, यकीन करें या ना करें।
सबसे पहले मैं आपको अपनी लुक दिखा दूँ। मेरा ब्लैक सूट जो वुलन मेरा मटेरियल जो वुलन कपड़ा जो मैंने लिया था जब सीज़न स्टार्ट हुआ खैबर बाड़ा से, वो सूट है। इसके साथ मैंने बहुत सारे बटन्स हैं जो कि मैंने आप लोगों को दिखाए में डिफरेंट तरह के, जिन लोगों ने भी मुझे ज्वाइन किया है उनको मैं वैसे दिखा देती हूँ। ये एक ही तरह के बटन है लेकिन डिफरेंट इसके ऊपर डिज़ाइन है। हर बटन दूसरे से ऑलमोस्ट डिफरेंट है। ये लाइक 5-6 तरह के बटन हैं जो कि रिपीट हुए हैं। सना सफीनाज की मेरी चप्पल है। इनके जूते कभी कभार आते हैं लेकिन मुझे बड़े ही अच्छे लगते हैं। इस वीडियो में जिन लोगों ने बहुत सारा कहा हुआ था ना कि वो जो हलाल नेल पॉलिश टाइप है वो अप्लाई करके दिखाएं, तो वो मैं दिखाऊंगी अभी आप लोगों को, क्योंकि वो मैंने उस दिन लगाई थी तो मुझे अच्छा उसका रिजल्ट मिला था। आज मैं दोबारा से आपको रिपीट करके दिखाती हूँ। ये है पाए जो बने हैं, माशाल्लाह से अच्छे लग रहे हैं। और थोड़े से मैं ट्राई करूँगी नान के साथ। ये फ्रूट शुक्र अल्लाह का आ गया था, तो मुश्किल वक्तों में ये फ्रूट मेरा बड़ा ही साथ देता है। शायद ये क्या पड़ा हुआ है लिफाफा, ये उठा लो। तो इरशाद वाले बिल्कुल रेडी हैं, सॉरी कि अब सब लंच कर लें। वो ये लाइट ऑफ कर दो नवीद। तो मैं अगर लाइट्स ऑफ करती हूँ तो इसमें आप लोगों को बुरा मनाने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों लाइट ऑन ऑफ का कह रही हैं। आप खुद भी घर की लाइट्स ऑफ कर दें, इट्स अ साइन। एक्चुअली जब आप वीडियो में कहते हैं ना पानी पी लें, तो जिन लोगों ने नहीं पानी पिया वो पानी पी लें, जिन लोगों ने लाइट्स नहीं ऑफ की हुई एक्स्ट्रा ऑन है वो लाइट्स ऑफ कर दें। यू नो, रिमाइंड हो जाता है आपको। एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है जो कि आप लोग बहुत 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 गौर से सुने, जो कि मैं बहुत अच्छी बात कहने लगी हूँ। ये लाइट कब ऑफ होगी नवीद? ये लाइट ऑफ कर दो बेटा। इरशाद तुम कर दो। अच्छा, बात ये है, पहले पानी पी लूँ मैं फिर आपसे बात करती हूँ। अच्छा, ये वो जो लोग पूछे थे ना, ये बॉटल मेरी बहुत प्यारी बहन जब उम्रे पे गई थी ना, वहाँ से आब जमजम जो लाई थी, तो उसने बहुत प्यारी ये बॉटल जिस तरह से बनाई थी, मैं उसकी याद में पीती हूँ इसमें। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं एक पब्लिक सर्विस मैसेज दे रही हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि एक यूट्यूबर्स की जो फोरम है उसके ऊपर सबने डिस्कस किया था कि ये बात इस पे करनी चाहिए, तो वो मैं बात कर रही हूँ। देखिए, बात यह है कि जो भी कोई यूट्यूब चैनल्स जिनके भी हैं और जो भी व्लॉगिंग कर रहे हैं, ये बहुत एक इस तरह की जगह है जहाँ पे जो भी आप बोल रहे हैं, कह रहे हैं, उसका दूर दूर तक इम्पैक्ट हो जाता है। पास टाइम कोई चीज़ अब आपकी चॉइस है कि आप उसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बहुत सोच समझ के यूज़ करें। आपकी ये चॉइस है कि आप उसमें क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, ये आपके हाथ में। पास टाइम कुछ भी आप वैसे ही कुछ कह देते हैं लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखिए, बहुत सारे इस तरह के बच्चे हैं जो यूट्यूब चैनल्स बना रहे हैं और वो फ़न क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स इतने ज़्यादा होते हैं और इतना ज़्यादा उनके पास रेवेन्यू जनरेट होता है कि फिर उनको एक्चुअली समझ नहीं आती कि उसको क्या करना है। वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और बहुत सारी बाय मिस्टेक, जो कि उनका मतलब नहीं होता, लेकिन ऐसी बातें वो कह जाते हैं जो कि फिर उनके अपने लिए नुकसानदेह होती हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर जॉब आपके लिए, हर जो भी जिस भी कैरेक्टर में आप हैं, आप फादर हैं, आप बेटे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप भाई हैं, आप हस्बैंड हैं, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं। लेडीज़ के लिए भी यही बात लागू होती है। तो जब आप किसी भी यंग यूट्यूबर को आप इतना सब्सक्राइब कर रहे हैं और इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं तो जो भी कह रहा हूँ वो ठीक ही है और वो सब सही ही चल रहा है। तो ना चाहते हुए भी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं जिसका फिर उनको, उनकी फैमिली को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, उनका भी करें। मैं तो कहती हूँ कि पाकिस्तान के चैनल्स बहुत तरक्की करें और बहुत बड़े बड़े हों, क्योंकि रेवेन्यू आता है, इसका फ़ायदा उनको भी और मुल्क को भी, ये तो बात ठीक है। लेकिन जो हमारी जो भी कोई व्लॉगर्स हैं, उनकी अपनी, या इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे आंखें बंद नहीं की जा सकती। आप भी रिस्पॉन्सिबल इनफ कि आप किसके चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, और जिनको सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा मिल रही है उनको बहुत बहुत ज़्यादा और ज़्यादा कॉन्शियस होने की और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है। तो आप जो बीच में अच्छे चैनल्स, जो मतलब सब अच्छे चैनल्स हैं, लेकिन जो लोग एजुकेट कर रहे हैं, जो उनके पास नॉलेज है वो बढ़ा रहे हैं, मैं बहुत सारे इस तरह के देख रही हूँ, आप साथ साथ उनको भी सब्सक्राइब करें ताकि
आपका कुछ नहीं जाएगा, सब्सक्रिप्शन के कोई पैसे नहीं है, लेकिन ये है कि स्ट्रेंथ मिलेगी मेरे जैसे और बहुत सारे और लोग जो कि अपनी इस एज में और उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, उनको भी फ़ायदा पहुँचे। और वो लोग जो कि यंगस्टर्स हैं जो कर रहे हैं, उनको ये इस बात का एहसास हो कि उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अपने हर व्लॉग को इस तरीके से एडिट करें और इस तरीके से बनाएं कि उन्हें लगे कि उन्होंने आज ही व्लॉगिंग शुरू किया है। अच्छा, ये चीज़ मैं करती हूँ। मुझे भी 3 साल हो गए यहाँ पे, लेकिन मैं एवरी डे इतनी मैं कॉन्शियस रहती हूँ कि आज ये गलती ना हो जाए, वो ना हो जाए। मैं 3 दफ़ा सलाम की भी वीडियो डिलीट करके दोबारा रिकॉर्ड करती हूँ जब मुझे लगता है ठीक नहीं हुआ, बुरा ना लगे, ये ना। उसके बाद वो चेक मैं करती हूँ, उसके बाद वो आबिद चेक करते हैं और आबिद की चेकिंग बड़ी सख्त होती है। तो ये मैंने आपसे कहना था कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप यूट्यूबर्स पे डालते हैं तो आप पर भी है कि आप जिनको सब्सक्राइब कर रहे हैं उनको आप एहसास दिलाते रहें कि अगर कोई गलती है तो वो गलती फ़ौरन से ठीक हो जाए। लेकिन सपोर्ट करें पाकिस्तानी और बाकी भी चैनल्स को, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसमें उनका भी फ़ायदा है, मुल्क का भी फ़ायदा और आपको भी अच्छा कंटेंट मिलेगा। अच्छा, अब ऑन लाइटर नोट, नेल पॉलिश जो हिलाल नेल पॉलिश है, जो इस्लामिक नेल पॉलिश है, नेल कलर है, वो उसको भी मैं दिखा दूँ। वो है ये मैं लेकर आई थी, मैंने ऑनलाइन मंगवाया था और इसके बारे में, ये एक्चुअली एनेमल नहीं है, ये इस तरह से बहुत एक आप समझें कि एक डस्ट टाइप है और मैं इसको आपके सामने ज़रा सा अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी। अच्छा जी, ये है नेल वो पाउडर जो अभी मैंने आपको दिखाया। इसको आपने इस तरह से, पाउडर टाइप है, ये बड़ा अच्छा मुझे लगा है, मैंने काफ़ी सारा ये यूज़ कर रही हूँ। देखिए इस तरह से डस्ट लगती है और आप इसको इस तरह अपने उसके ऊपर कर। अच्छा, जिनके पेरेंट है ना, जिनके बच्चे छोटे हैं, वो प्लीज़ इसको ना लगाएं क्योंकि ये आंखों में जा सकता है और ये ग्लिटर टाइप ही है, तो ये आप। अच्छा, ये मैं इसलिए भी आजकल लगा रही हूँ, जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये इस दफ़ा बाल डाई करते हुए मेरे नेल्स पे कलर आ गया और मैं बड़ी से तंग हो रही हूँ, लेकिन क्या करूँ। तो इस तरह आप इसको खाली नेल्स पे रब कर लें तो एक शाइन सी आ जाती है और ये पाउडर टाइप है तो ये उतर भी जाता है। तो ये आप भी ग्लिटर से बहुत डरते हैं, उनको ये होता आँख में ना चला जाए, जो कि ठीक भी। एक दफ़ा जैन छोटा था, उसकी आँख में चला गया था और हम लोग ईद वाला पूरा दिन हमारा उधर लगा था। तो लेकिन अच्छा, ये नेल्स पे तो मैंने लगाई है, मैंने थोड़े दिन पहले इसको अपनी थोड़ा सा अच्छी सी एक शाइन आ गई थी। तो ये है इफ़ेक्ट तो इसका अच्छा है, लेकिन ये आँख में ना पड़ जाए क्योंकि ग्लिटर जो है ना वो इतना कोई सेफ़ नहीं है। तो ये है जो सब लोग कह रहे थे, मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूँ। तो आबिद तो मुझे पता है इसको बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि उनको ग्लिटर का बहुत होता है आँख में। इवन जो ग्लिटर वाली चूड़ियाँ आबिद वो भी नहीं लेने देते। तो मगर ये है कि थोड़े से टाइम के लिए, इस तरह मैं उस दिन से इसको हल्का फुल्का की ना कि यूज़ कर रही हूँ, जिस तरह कि थोड़ा सा ऐड कर लेती हूँ मॉइस्चराइज़र में, वो जब हाथों पे ऐसा लगा रही हूँ वो लगा लेती हूँ, पाँव पे लगा लेती हूँ, तो एक हल्की सी शीन सी आती है, शादी वगैरह पे जाने के लिए वो अच्छी लगती है। तो इस तरह आप भी यूज़ कर सकते हैं। आँखों से बहुत दूर रखें। ये इसलिए भी डेंजरस है कि अगर आप इसको लगा के कुछ खाते हैं जाने, हालांकि मैं क्या कर रही हूँ, आप बस ये ना खरीदें, इन शॉर्ट, है ना आबिद, बस आप ना खरीदें। फाइनली मैं आबिद के साथ आ गई थी। अभी मेरा बैग पीछे पर पर्स मेरा, और अब मैं माँ साहब से आज मैं शर्ट ले लूँ क्योंकि मेरे पे बड़ा प्रेशर है, आप सबका भी और माँ साहब का भी, कि वो वैसे अब हम बाद में भी ले सकते हैं वापसी पे भी, क्योंकि माँ साहब का को ना मैंने कुछ देना भी है। तो मेरा पर्स पीछे, मैं पीछे से खुद उठा लूँ, गाड़ी रोकूंगा। अच्छा ठीक है। तो वो लेने के लिए जा रहे हैं, मैं और आबिद हैं, हम दोनों साथ हैं। और मैं रिलैक्स होके बहुत अरसे के बाद अपनी टांगे से करके बैठी तरीके से। आबिद का वो है ऐसे ही है, आबिद कुछ खाना चाह रही मैं वैसे, लेकिन क्या खाऊं ये नहीं समझ आ रही। हमेशा इतनी दिखाती रही हूँ ना सड़कें, ये टूट के ये जुड़ गई यहाँ से इस्लामाबाद की, तो ये जो नया जिसके लिए इतने अरसे से रास्ता टूटा हुआ था और मैं अक्सर दिखाती थी, ये रास्ता टूट ये हो गया वो हो गया, तो बहुत ही प्यारा वो बन गया चौक और बहुत अच्छी वहाँ पे ना लाइट्स वाइट्स भी, अंडरपास भी। तो मैंने कहा अब फिनिश जो उसकी फाइनल लुक है वो भी दिखानी चाहिए कि असल में वो कैसा बना और कैसा हुआ। तो वो मैं अब आप लोगों को दिखा रही हूँ। स्पेशली आप इधर से आए हैं कि अंडरपास से गुजरते हुए आपको दिखाऊँ। ऊपर से तो मैंने आपको
ऊपर से मैंने आपको थोड़े दिन पहले दिखाया था, आज हम नीचे से गुजर रहे हैं उसके। और ये देखिए ऊपर कितनी प्यारी लाइट्स वाइट्स लगी हुई हैं। और ये है हमारा अंडरपास। हाँ मैं क्या अच्छा सीधा अब ये ऊपर से ना ये बेले शेले इन्होंने लगाई हैं, अब कुछ दिनों में ये भी चल पड़ेंगे। कितना प्यारा है ये, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ये बेले मेले भी हम एक्साइटेड कि जब ये बेले बड़ी हो जाएंगी तो और अच्छा लगेगा। तो मैं वापस आ गई हूँ और वापस आके मैं सबसे अभी ये तो देना था DHA। सबसे पहले मैं दिखा दूँ ब्लैक वेलवेट की शर्ट, जिसके बारे में इतना कुछ सब लोग कह रहे थे। अल्लाह करे मेरी साइज़ वाली और डिज़ाइन वाली उन्होंने दे दी हो। मैंने कहा माँ साहब इसको थोड़ा सा खुला रखिएगा, इतना भी ना खुला रखिएगा, क्योंकि ये मेरी ज़रा पहले की शर्ट है, लेकिन अब बन गई है। मैं ज़रा आपको दिखाऊँ कैसी बनी है, खुद पहले देख लूँ। आप लोगों के सामने ही अनबॉक्सिंग इसकी कर रही हूँ मैं, जो कि बॉक्स को है ही नहीं। ये जो मीठा मैं खाती हूँ ना, ये मुझे इतना दुख देता है, इतना दुख देता है, क्योंकि उससे पहले मैं इतना अच्छा फील करी थी और मुझे इतनी अच्छी अचीवमेंट फील हो रही थी ना कि मैंने आज कुछ ऐसा मीठा नहीं खाया। लेकिन फिर मतलब कि फिर अभी तक मैंने आपको बालूशाही कही भी थी, तो आप बेशक ना लेके आते, मगर ये चाहते हैं कि मैं मोटी हूँ। ये लेकर आए बालूशाही और मैंने अच्छे तरीके से पूरी बालूशाही खा ली। अब मैंने सैंडविच ले लिया। अब देखें मैं आपको सबूत दे रही हूँ, टाइम क्या हुआ है 6:30 बजे। अब मैं सुबह 11 बजे तक और 12 बजे तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी, ताकि जो मेरी बॉडी है ना वो इसको अच्छे तरीके से ज़रा डाइजेस्ट कर ले। मैं अपनी बहुत फरमाइश आप लोगों की सबकी थी। एक काला सूट मैंने पहना हुआ, एक काली वेलवेट का सूट मैं आपको दिखा रही हूँ, और एक काला सूट मेरा ऑलरेडी माँ साहब के पास सिल रहा है, तो ब्लैक तो फिर ब्लैक है। अच्छा जी, ये देखें ये मेरा अच्छा इस तरह आप लोगों को ना देखने में इतना समझ नहीं आएगा। मैंने इसको बोट नेक रखवाया है। ये लॉन्ग बिल्कुल ड्रेस है, लेकिन जो इस देखने वाली चीज़ है ना वो ये है इसकी बैक। इसकी जो बैक है उसके सेंटर में इस तरह से डलती है एक योक, और ये है जो ये फिर यहाँ से ये हो जाता है ओपन, इस तरह से ये है। ठीक है, इसका ये कर्तव्य है, इसका स्टाइल है। ये जो ड्रेस है ना मेरा, ये जो मेरी शादी पे जो मेरी एक बहुत अच्छी डिज़ाइनर जिनको मैंने पहले भी आपको बताया दूधी, ये उससे बनवाया था हम लोगों ने, और ये मुझे बहुत मेरा फेवरेट ड्रेस है, उसी के डिज़ाइन पे अब बनाया ये वाला ड्रेस। इस तरह आपको ज़्यादा समझ आएगा जी। जैसे बैक साइड है ना ये है, ये इसकी फ्लेयर भी ज़्यादा है और इसके सेंटर में स्लिट है। ये ज़रा सा मैं आपको ना आबिद को बुला रही हूँ, पकड़ के दिखाएंगे, और वैसे मैं आपको आने वाले दिनों में ये स्टाइल करके भी दिखाऊँगी, पहन के भी दिखाऊँगी, ताकि आपको ठीक तरह समझ आ जाए। और अगर आप ये डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं तो मेरे बहुत अच्छे मास्टर खावर हैं, उनसे आप ये डिज़ाइन बनवा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये बनाया। आबिद मेरी वीडियो बना दो ना ज़रा। तो अब आबिद की मैं मिन्नतें करके उन्हें बुला रही हूँ, ताकि मैं एक दफ़ा आपको खड़े होकर दिखा दूँ कि कितना अच्छा डिज़ाइन है और ये कितना अच्छा लगता है पहन के। आबिद आ नहीं रहा, आबिद एक सेकेंड पकड़ना, इनका भी जैसा मैं पहन के दिखा दूँ ना इस तरह। अच्छा जी, ये इस तरह से है ड्रेस। ये है इसका फ्रंट, नहीं ये इसका फ्रंट है, और ये इसकी बैक है, और बैक से इसका बहुत खूब सारा घेरा है, और ये फ्रंट से ऐसे है। ये है इसका मामला सारा, और ये बड़ा अच्छा लगता है पहन के। अब मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जब पहनूंगी तो फिर आपको दिखाऊंगी, फिर आपको थोड़ी सी ज़्यादा समझ आएगी कि ये कैसा है, ये ऐसा सा है। और जो मेरा आयशा हाशवानी वाला जो है ना, वो जो जैकेट है जो बहुत अच्छी सी मैंने दिखाई थी, वो इसके साथ मैं पेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो ये था मेरा आज का मामला, जो कि हल हो गया। आबिद जैसे मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की तो फ़ोन कर लिया आबिद ने किसी को। खैर एनीवेज़ मैं जाने लगी हूँ आबिद के अम्मी अबू की तरफ, और अल्लाह करे मैं सही सलामत से वापस आ जाऊँ। सही आऊँगी इंशाल्लाह, होपफुली अक्सर आ जाती हूँ वहाँ से सही सलामत वापस। तो वो अच्छा मैं पैनोरामिक पे रिकॉर्ड करूँगी, उससे पीछे फिर आपको ये कपड़े जो मैंने अभी वेलवेट की शर्ट रखी है वो मैंने ट्राई करके भी आबिद को दिखाई है, तो ठीक लग रही है। थोड़ा सा मैंने वेट लूज़ किया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा कुछ नहीं, क्योंकि आज मीठा बहुत खा लिया मैंने, लेकिन अब मैं काफ़ी देर कुछ नहीं खाऊंगी होपफुली। तो ज़रा
नुकसान कम पहुंचेगा। हम जाते मैंने कोई ज़रूरी बात नहीं कहनी, मैंने कुछ भी नहीं कहना आपको। जाते मैंने कुछ भी नहीं कहना आपको इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस वीडियो में मैंने ऑलरेडी बहुत सारी बातें ऐसी कह दी हुई हैं। होपफुली आप लोगों ने फॉरवर्ड नहीं की होंगी और आपने आराम से सुनी होंगी, या आप 2x पे सुन लें, लेकिन सुना ज़रूर करें बात मेरी, और वीडियो मेरी पूरी ज़रूर देखा करें। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपसे की है। और कल के दिन में मुझे कुछ भी नहीं पता मैंने क्या करना है, लेकिन एक बात मुझे पता है, शायद मैं सादिया और बच्चों के साथ जाऊँ ज़ैंडर्स, तो वहाँ जाके भी आपकी मुलाकात हो जाएगी बच्चों से और सबसे। उसके बाद सब लोग पूछ रहे हैं अमेरिका जाने की डेट बहुत 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 जल्दी अनाउंस होगी इंशाल्लाह ताला।